हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसबी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस, मूवीज़ और कहानियों के बारे में सुन और देख रखा होगा, लेकिन आज टाइटैनिक से रिलेटेड कुछ ऐसे राज से पर्दे उठाने वाला हूँ और टाइटैनिक जहाज़ की तैयारी से लेके इसका समुद्री सफ़र और निस्तो नाबूद होने की तमाम कहानी आपसे इस वीडियो में तफसीली शेयर करूंगा। दोस्तों, 1907 में बहरी जहाज बनाने वाली 1907 की मशहूर मारूफ और तरक्की पजीर कंपनी वाइट स्टार ने 1907 में दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज और महंगा तरीन जहाज बनाने यानी टाइटैनिक बनाने का फैसला किया। अब टाइटैनिक जहाज की तामीर की तैयारी 1907 में शुरू कर दी गई, जो कि 4 साल बाद यानी मई 31, 1911 को टाइटैनिक जहाज को कंप्लीट कर लिया गया। टाइटैनिक जहाज 885 फीट लंबा जबकि 174 फीट ऊंचा रखा गया था। इसके अलावा टाइटैनिक दुनिया का वाहिद जहाज था जिसमें स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और दीगर तफरीही मुकामात बनाए गए थे। 1911 में टाइटैनिक की तैयारी मुकम्मल होने के बाद इसका समंदर में एक प्रैक्टिस के तौर पर टेस्ट भी किया गया। इस टेस्ट के रिव्यू के बाद वाइट स्टार कंपनी के ओनर यानी टाइटैनिक जहाज के मालिक और टाइटैनिक जहाज बनाने वाला तमाम अमला नहायत ही खुश और मुतमईन थे और इस दावे पर थे कि ता क़यामत ना तो ये जहाज कभी डूब सकता है और ना ही टूट सकता है, क्योंकि वाइट स्टार कंपनी ने टाइटैनिक जहाज को मजबूत, खूबसूरत और महफूज बनाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर में डूबकर निस्तो नाबूद हो गया। ये सब कैसे हुआ, चलते हैं तफसील में। अप्रैल 10, 1912 यानी बुध के दिन जब टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन जहाज अपने पहले और आखिरी सफर में रवाना होने के लिए तैयार था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज में टोटल 2500 के करीब मुसाफिर सवार थे और दुनिया के सबसे बड़े और कीमती जहाज में सफर करने के लिए तैयार थे। टाइटैनिक जहाज का पहला सफर बर्तानिया से न्यूयॉर्क था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की टोटल 3 कैटेगरीज बनाई गई थी: दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम और दर्जा सोयम। बर्तानिया से न्यूयॉर्क जाने के लिए टाइटैनिक जहाज के टिकट में दर्जा अव्वल के लिए $4500 जबकि थर्ड क्लास टिकट यानी दर्जा सोयम की टिकट सिर्फ $30 रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प बात यह थी कि दूसरी बड़ी कंपनीज के जहाजों की दर्जा अव्वल से भी बेहतर दर्जा सोयम टाइटैनिक की क्लास बनाई गई थी। दोपहर 12 बजे के करीब टाइटैनिक जहाज का पहला और आखिरी सफर शुरू हुआ, जो कि बर्तानिया से न्यूयॉर्क जाना था। सफर का आगाज हो चुका था और थोड़ी ही देर में टाइटैनिक जहाज बर्तानिया की बंदरगाह साउथहैम्पटन को काफी पीछे छोड़ गया था। यहाँ तक कि जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में खड़े होकर भी दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही दिखाई दे रहा था। ऊपर नीला आसमान और नीचे पुरसुकून नीला समंदर था और सफर जारी था। 7 घंटे का तवील सफर तय करने के बाद टाइटैनिक जहाज शाम के 7 बजे फ्रांस के शहर चेरबर्ग में पहुंचा, जहां 2 घंटे आराम करने के बाद जहाज आयरलैंड की तरफ रवाना हो गया। टाइटैनिक के तमाम मुसाफिर डिनर के बाद अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ अपने रूम्स में आराम कर रहे थे जबकि कुछ लाइब्रेरीज में किताबें पढ़ रहे थे। जूं रात बढ़ती जा रही थी, समंदर की सर्दी में इजाफा हो रहा था। यहाँ के दर्जा हरारत 0 से भी नीचे गिर चुका था, लेकिन टाइटैनिक जहाज की स्पीड इस कदर तेज थी कि जहाज पानी के समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 11, 1912 दोपहर 12:30 बजे के करीब टाइटैनिक जहाज आयरलैंड पहुंचा, जहां 1.5 घंटा रुकने के बाद अब न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो गया। संडे अप्रैल 14, 1912 टाइटैनिक जहाज बिना रुके 3 दिन से अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा था। काफी सफर करने के बाद अब रात का वक्त आ चुका था। हर तरफ खामोशी थी और टाइटैनिक की बदकिस्मती अब जाग रही थी। मुसाफिरों को उनका आखिरी डिनर करवाया गया, जिसमें तमाम डिशेस मौजूद थी और ये डिनर बहुत से लोगों का आखिरी डिनर भी साबित हुआ। 14 अप्रैल 1912 की रात ही दर्जा हरारत 0 से भी कई गुना नीचे गिर चुका था और सफर जारी था कि जहाज के वायरलेस मैनेजमेंट को अचानक ही जहाज के काफी फासले पर आगे एक बर्फानी चट्टान की आगाही मिली। ये आगाही वायरलेस के जरिए तकरीबन 6 से 7 मरतबा दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस की इंतजाम माइक्रोनिक वायरलेस कंपनी थी, जिसके ऑपरेटर का ज्यादातर ध्यान फर्स्ट और सेकंड क्लास के मुसाफिरों को पैगाम भिजवाने और वसूल करने में था, क्योंकि इसके वजह से काफी मुआवजा भी मिल रहा था। दोस्तों, यही वजह थी कि ऑपरेटर ने बर्फानी चट्टान की आगाही कई दफा नजरअंदाज की। कैप्टन स्मिथ, जो कि टाइटैनिक जहाज के तमाम काम को कंट्रोल कर रहे थे और तमाम टाइटैनिक जहाज कैप्टन स्मिथ के अंडर था, और हैरानकुन बात यह थी कि बर्फ की चट्टान की आगाही कैप्टन स्मिथ तक भी नहीं पहुंची थी। जहाज बर्फानी चट्टान के बिल्कुल फासले पर पहुंच चुका था जब कैप्टन स्मिथ को बर्फानी चट्टान की आगाही मिली। अब टाइटैनिक और बर्फानी चट्टान का फासला नहायत ही कम रह चुका था। कैप्टन स्मिथ ने फौरन जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया।
वर्कर्स ने पूरी ताकत के साथ जहाज का रुख तब्दील करना शुरू कर दिया, लेकिन टाइटैनिक जहाज की स्पीड इतनी तेज थी कि यूं लग रहा था जैसे जहाज बर्फानी चट्टान के साथ टकराने वाला है। बिलाखिर जहाज का रुख तब्दील कर लिया गया, लेकिन जहाज की स्पीड ज्यादा होने की वजह से फिर भी जहाज का कुछ हिस्सा बर्फानी चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से जहाज के निचले हिस्से के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। टाइटैनिक जहाज में तेजी से निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज को इस तरह बनाया गया था कि निचली 3 तहों में पानी भर जाने की सूरत में भी टाइटैनिक जहाज समंदर पे इजीली तैर सकता था। निचले तीनों खाने यानी तीनों हिस्से पानी से भर चुके थे। अब पानी चौथी मंजिल पे आने वाला था। चौथी मंजिल के बाद दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम की क्लासेस शुरू हो जाती थी। अब कैप्टन स्मिथ की फिक्र में मजीद इजाफा हुआ और उनको लगने लगा कि जहाज जैसे डूब जाएगा। अब न्यूयॉर्क की मंजिल भी कभी काफी दूर थी। दोस्तों यहाँ पे एक और राज आपसे शेयर करता चलूं जो कि काफ़ी वीडियोस में नहीं बताया गया और टाइटैनिक मूवी में भी ये राज नहीं जाया किया गया। एक रिसर्च के मुताबिक एक और भी बहरी जहाज था जो कि टाइटैनिक जहाज के साथ ही सफ़र कर रहा था। ये जहाज टाइटैनिक की मदद कर सकता था, लेकिन ये वही जहाज था जिसने टाइटैनिक जहाज को वायरलेस के जरिए फानी चट्टान की आगाही दी थी। लेकिन टाइटैनिक जहाज के वायरलेस ऑपरेटर ने बदतमीजी का मुजाहरा किया था। इसी वजह से जहाज ने टाइटैनिक के तमाम मुसाफिरों को सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया। जब कैप्टन स्मिथ को अंदाजा हुआ जब जहाज डूबने वाला है, तो कैप्टन स्मिथ ने फौरन सेविंग बोट्स यानी बचाने वाली कश्ती, जान बचाने वाली कश्तियां समंदर में उतारने का फैसला किया। दोस्तों यहाँ पे एक और बदकिस्मती इस जहाज की आपको बताता चलूं कि जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया था तो इसमें सेविंग बोट्स यानी जान बचाने वाली छोटी कश्तियों की तादाद 35 रखी गई थी, लेकिन जहाज को नहायत ही महफूज तरीन और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये तादाद कम कर दी गई और 35 की बजाय 20 सेविंग बोट्स यानी जान बचाने वाली कश्तियों की तादाद 35 से 20 कर दी गई। और ये तादाद इसलिए कम की गई थी ताकि जहाज की खूबसूरती में कोई असर ना पड़े। खैर 20 कश्तियां यानी सेविंग बोट्स समंदर में जान बचाने वाली कश्तियां 20 उतारी गईं। इन कश्तियों में सबसे पहले बच्चे और औरतों को सवार करना शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों एक और रिसर्च के मुताबिक व्हाइट स्टार कंपनी के मालिक और टाइटैनिक जहाज के ओनर जोसेफ ब्रूस इसमें भी टाइटैनिक पे सवार थे। और जैसे ही इनको पता चला कि टाइटैनिक डूबने वाला है तो इन्होंने सेविंग बोर्ड लेके अकेले ही अपनी जान बचा के वहां से फरार हो गए। इनको काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया और इनको टाइटैनिक का सबसे बुज़दिल शख्स भी करार दिया गया। दोस्तों ठीक 2 बजे रात का टाइम था और टाइटैनिक की तमाम रोशनियां बुझ गई थी। अफरा तफरी का आलम था हर तरफ। जहाज पानी से भर चुका था और अगले ही मिनट में जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। अब टाइटैनिक जहाज तकरीबन समंदर में डूबता चला जा रहा था और एक और रिसर्च के मुताबिक टाइटैनिक को मुकम्मल डूबने के लिए 3 घंटे का वक्त लगा था। और कुछ लोग तो ठंडे पानी में सर्दी में जमने की वजह से ही मर गए थे और कुछ अफरा तफरी में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की गर्ज से मारे गए थे। एक रिसर्च के मुताबिक जहाज में 2800 के करीब मुसाफिर थे, क्योंकि कुछ मुसाफिर जहाज के अमले के जान पहचान वाले थे और ये बगैर टिकट के ही जहाज में दाखिल हुए थे। सेविंग बोट्स यानी हिफाजती कश्तियां सिर्फ 20 थीं और जिनमें सिर्फ 750 लोगों को बिठाया जा सकता था। जहाज के मुकम्मल डूब जाने के बाद जिंदा बचने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें थीं, क्योंकि सेविंग बोट्स सबसे पहले बच्चों और औरतों को चढ़ाया गया था। तो एक रिसर्च के मुताबिक दर्जा अव्वल के 92% जबकि दर्जा दोम के 88% लोगों को बचा लिया गया था, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चे और औरतों की थी। दोस्तों थर्ड क्लास के मुसाफिरों के साथ हमेशा वही हुआ जैसे आम इंसानी रीतो रिवाज के मुताबिक होता है। दर्जा सोम यानी थर्ड क्लास के सिर्फ 33% अफराद की जान बचाई जा सकी, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल थे। ज्यादातर मर्द हजरात मारे गए थे। दोस्तों जहाज के अमले के 87% लोग कश्तियों में सवार होकर भाग निकले थे, जिनमें कंपनी के मालिक इसमें भी शामिल थे, जो खवातीन और बच्चों को डूबता छोड़कर खुद एक अकेली कश्ती में बैठकर। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो बच्चों और खवातीन को बचाने में मसरूफ था। कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक के वो वाहिद शख्स था जिसने सबसे आखिर में टाइटैनिक से छलांग लगाई थी। कैप्टन स्मिथ के लिए एक और लाइन बहुत मशहूर है कि सेविंग बोट्स चलाने वाले एक शख्स ने बताया कि एक शख्स हमारी बोट की तरफ आया, उसने बोट में आने का इशारा किया। हमने आगे से कहा कि बोट में आ गई, ओवरलोड बहुत है, जिस पर इस शख्स ने हंसकर कहा ऑल राइट बॉयज, गुड लक फॉर यू। और ये जहाज का कैप्टन जो स्मिथ था, जिसने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। दोस्तों टाइटैनिक से मरने वालों की फैमिलीज को कुछ मिला या नहीं ये तो अभी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन व्हाइट स्टार कंपनी ने अपनी तमाम बोट्स को नया रंग करके अच्छी कीमत में फरोख्त कर दिया था। दोस्तों अगर आप इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट HB फैक्ट्स में। फॉर नाउ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।